ग्रेड 4 सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर 11 तिरंगा झंडा। हेलो स्टूडेंट, हमारे देश में दो राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन हमारे स्कूलों में और सरकारी जो कचहरियाँ होती हैं वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो आज हम उसी तिरंगे झंडे के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 तिरंगा झंडा। पहले मैं पाठ को पढ़ूंगी, आप आपकी बुक के अंदर ध्यान से देखिए। यह किसका चित्र है? यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र आजाद भारत का झंडा है। यह हमारा राष्ट्रध्वज है। इसमें 3 रंग हैं, ऊपर केसरी, बीच में सफेद और नीचे हरा। 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। सफेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो अब मैं आपको समझाती हूँ। पहला वाक्य है, यह किसका चित्र है? अब देखकर आप बताओ कि यह किसका चित्र है? सही पहचाना, यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र आजाद भारत का झंडा है। यहाँ पे दोनों शब्द लिखे हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द है। स्वतंत्रता का पर्यायवाची होगा आजाद, आजाद का पर्यायवाची होगा स्वतंत्र। यह हमारा राष्ट्रध्वज है। यह जो है वह हमारा राष्ट्रध्वज है। इस राष्ट्रध्वज को इस रूप में आने से पहले 7 बार इसका बदलाव हुआ, 7 बार इसको चेंज करना पड़ा और तब जाके हमें यह राष्ट्रध्वज मिला है। तो इससे पहले यह देखिए, सबसे पहला जो हमारे देश का राष्ट्रध्वज था वह यह था। इसमें सबसे ऊपर हरा रंग है, बीच में पीला है और नीचे लाल रंग है। जो ऊपर हरा रंग है उसके अंदर कमल का चित्र बनाया हुआ है। बीच में जो पीला रंग है उसके अंदर वंदे मातरम हिंदी में लिखा हुआ है। फिर नीचे जो लाल रंग है उसके अंदर एक तरफ सूर्य का चिन्ह है और दूसरे तरफ चंद्र का चिन्ह है। तो यह हमारा पहला राष्ट्रध्वज कहलाता है। इसके बाद उत्तर इसका बदलाव हुआ और तब जाकर हमें यह हमारा राष्ट्रध्वज हमें मिला है। इसे राष्ट्रध्वज के रूप में 22 जुलाई और 1947 को माना गया। अब देखते हैं आगे। इसमें 3 रंग है। देखो बच्चों, इसमें कितने रंग हैं? 3, 1, 2 और 3। ऊपर केसरी, केसरी यानी कि केसर जो रंग, मैं यहाँ पे शब्दार्थ लिखती हूँ, वह आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। केसरी यानी कि केसर जेवो रंग। फिर आगे है
बीच में सफेद, ऊपर केसरी है, बीच में सफेद है और नीचे हरा। नीचे कौन सा रंग है? हरा। हरा यानी कि नीलो। तीन रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। इसमें तीन रंग है और तीनों रंगों के कारण इसे क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। सफेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है। आप देखो, यह जो सफेद रंग का पट्टा है उसके अंदर नीले रंग का चक्र दिखाई देता है ना। तो नीला यानी कि वादળી। उसे अशोक चक्र कहते हैं। यह जो चक्र है उसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। अब मैं आपको इसमें और जानकारी देना चाहती हूँ। यह जो ऊपर का जो केसरी रंग है वह वीरता और बलिदान का प्रतीक है। बीच में जो सफेद रंग है वह सुख और शांति का प्रतीक है। नीचे जो हरा रंग है वह हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। बीच में जो यह अशोक चक्र है वह किसका प्रतीक है पता है? वह निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। अब आगे देखते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। फहराते यानी कि फरकाविए। आपने भी स्कूल के अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यह त्यौहार मनाया ही होगा। आपको पता ही होगा कि उस दिन स्कूलों के अंदर विविध प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं और इसमें आपने भाग भी लिया होगा। तो उस दिन 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन इस तिरंगे झंडे को फहराते हैं। फिर आगे, तिरंगा हमारे देश की शान है। यह जो तिरंगा झंडा है वह हमारे देश की शान है। हमें इस तिरंगे पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की शान है, क्योंकि हर एक राष्ट्र को अपना एक झंडा यानी कि राष्ट्रध्वज होता ही है और हर एक राष्ट्र को उस पर अभिमान होता है कि हमारे देश का यह झंडा है। तो हमें भी हमारे देश भारत का इस राष्ट्रध्वज पर अभिमान होना चाहिए। हमें इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। अब देखो, शान यानी कि गौरव। और सम्मान यानी कि आदर, मान। तो हमें भी हमारे देश के इस राष्ट्रध्वज पर मान होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कई लोग झंडे का उपयोग करते हैं, फिर उसको ऐसे ही कूड़ेदान में या सड़क पर फेंक देते हैं। उस पर पाव भी लगते हैं या फिर वह फट जाता है। उसके कारण उसका अपमान होता है। तो हम ऐसा अपमान न करें, वह हमें ध्यान में रखना है। और जैसे ही झंडे का प्रयोग यानी कि उपयोग हो जाए, फिर उसको अच्छी तरह एक जगह रख देना है और उसका अपमान हो ऐसा कोई कार्य करना नहीं है। हमारे देश के जवान इस तिरंगे की शान के लिए अपना बलिदान देने से भी नहीं हिचकते। तो हमें भी हमारे देश के इस तिरंगे की शान रखने के लिए कभी हिचक करनी नहीं चाहिए। तो एक बात और है कि हमारे देश का तिरंगा है वह चंद्र पर भी फहराया गया है। तो आज हमने इस तिरंगे के बारे में जाना और हम सबका कर्तव्य भी है कि हम इसकी आन बान और शान बनाए रखें।